हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक आंसर की दिखाई दे रही है। इस आंसर की हेल्प से आपको अपना बुक वर्क फिल करना है एंड कॉपी वर्क भी करना है। कॉपी वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है। कॉपी वर्क का पैटर्न आपका ऐसा होना चाहिए कि डेट डली होनी चाहिए, चैप्टर का नंबर डला होना चाहिए, चैप्टर का नाम डला होना चाहिए। उसके बाद में वन लाइन लीव करके आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। क्वेश्चन आपको बुक में से देखकर लिखने हैं और आंसर आपके आंसर की से देखकर लिखने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक KBS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KBS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड related data that provide the instruction for telling a computer what to do and how to do it. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और रिलेटेड डाटा का कनेक्शन है जो कंप्यूटर को आदेश देते हैं और उसे बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट इट इज़ एसेंशियल फॉर वर्किंग। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, लेकिन ये काम करने के लिए ज़रूरी होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ कार विदाउट पेट्रोल और पेन विदाउट इंक। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बिना पेट्रोल की कार और बिना इंक के पेन जैसा होता है। अ कंप्यूटर हैज़ 2 मेन पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट टू विच वी कैन टच एंड फील। हार्डवेयर एक भौतिक भाग है जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। हार्डवेयर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। इट रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ अ लॉजिक component that acts as a brain warehouse of the computer। इसे तर्क संगत भाग की सेवाओं की जरूरत होती है जो कंप्यूटर के दिमागी गोदाम की तरह काम करता है। दिस लॉजिक component is nothing but the software। लॉजिकल कंपोनेंट या तर्क संगत भाग और कुछ नहीं, बस एक सॉफ्टवेयर है। इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड मेक देम ऑपरेशनल। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसे काम करने के लायक बनाता है। दस वी कैन से दैट अ हार्डवेयर विदाउट अ सॉफ्टवेयर इज इक्विवेलेंट टू अ ह्यूमन बॉडी विदाउट अ ब्रेन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर एक बिना दिमाग वाले इंसान के शरीर जैसा होता है। सॉफ्टवेयर इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is used to control, manage and work with the hardware of the computer or to convert instruction written in a high language to machine language। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में और कंप्यूटर को हार्डवेयर के साथ काम करने के काम में आता है, या जो आदेश हाई लैंग्वेज में लिखे होते हैं उन्हें मशीनरी भाग में बदलने में प्रयोग में किया जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। यहाँ नीचे दिए गए भाग में बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ मास्टर कंट्रोल program that run the computer and acts a scheduler
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है और शेड्यूलर की तरह काम करता है, यानी कंप्यूटर को कब क्या करना है ये बताता है। इट कंट्रोल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर को सभी भागों को कंट्रोल करता है। इट मेक्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इजी टू यूज़, इससे हार्डवेयर को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। DISC operating system called MS-DOS, operating system 2 called OS/2, Unix and Linux, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.8, Windows 10, the latest operating system introduced by Microsoft Corporation. Windows 8.8, Windows 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अभी आया है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस कराया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को दोबारा नीचे दिए गई कैटेगरीज में बांटा गया है। सिंगल प्रोग्राम ओएस, इट अलाउज वन एप्लीकेशंस प्रोग्राम टू बी रन एट टाइम, ये एक एप्लीकेशन को एक समय पर चलाने की इजाज़त देता है। मल्टी यूज़र प्रोग्राम ओएस, इट अलाउज अ नंबर ऑफ यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मल्टी यूज़र प्रोग्राम ओएस, इसकी मदद से बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू parties, whether they are machines or human beings, always needs a common language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर दो पार्टीज़ को आपस में बात करनी हो, चाहे वो मशीन हो या इंसान, उन्हें हमेशा समान भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज कंप्यूटर में आदेश देने के काम में ली जाती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट एनी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ट्रांसलेटर आर ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर, एन असेंबलर इज अ लैंग्वेज translator for a low-level programming language called assembly language. Assembly language is a symbolic language. Assembler लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज कहलाती है उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का काम करता है। असेंबली लैंग्वेज एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर translates and execute is program statement one at a time. After execution, the translation of a statement is removed from the memory and next statement loaded for translation. इंटरप्रेटर, एक इंटरप्रेटर हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को एक समय पर एक को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन के बाद एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेशन को मेमोरी से हटा दिया जाता है और ट्रांसलेशन के लिए दूसरी स्टेटमेंट को लोड किया जाता है। ट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड इफ़ प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूट अगेन। अगर प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया जाए तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर इंटरप्रेटर हैज़ लिमिटेशंस दैट इज इट फॉरगेट ट्रांसलेशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। इसलिए इंटरप्रेटर की कमियां होती हैं कि वो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद ट्रांसलेशन भूल जाता है। इंटरप्रेटर आर suitable for short
program developed by beginners to programming example basic. इंटरप्रीटर छोटे प्रोग्राम के लिए होते हैं जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं. उदाहरण है बेसिक. कंपाइलर. अ कंपाइलर translates the whole program at a time and store the translated program on a disk. कंपाइलर एक समय पर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को एक डिस्क में स्टोर कर लेता है. कंपाइलर ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस द रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबोल, फोर्ट्रेन, C++, एक्सेट्रा इनटू बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर आदेशों को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्ट्रेन, C++ आदि में लिखे होते हैं. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली टू अ डेडिकेट टास्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर की क्षमता को कार्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एबल टू मैनिपुलेट टेक्स्ट, नंबर्स एंड ग्राफिक. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्स्ट, नंबर और ग्राफिक को मैनिपुलेट करने में सक्षम है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर फोकस्ड ऑन अ certain single task like word processing, spreadsheet or playing of audio and video files. ये सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है जो एक ही काम पर फोकस करता है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या ऑडियो और वीडियो फाइल प्ले करना. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिटन बाय द यूज़र for specific purpose such as billing, accounting, payroll, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से लिखा होता है जो खास उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं जैसे बिलिंग, अकाउंटिंग, पेरोल आदि. इट इज़ डेवलप्ड बाय द प्रोफेशनल्स. ये प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर enable the users to create and edit documents. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लोगों को डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और एडिट करने के लिए काम में आते हैं. The most popular example of this type of software are MS Word, Notepad, WordPad and some other text editors. इस प्रकार के सॉफ्टवेयर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं MS Word, Notepad, WordPad और कुछ दूसरे टेक्स्ट एडिटर हैं. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर allows the users to perform कैलकुलेशन. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़र को कैलकुलेशन करने में मदद करता है. दे सिमुलेट पेपर वर्कशीट बाय डिस्प्लेइंग मल्टीपल सेल्स दैट मेक अप अ ग्रिड. Excel, Lotus 1, 2, 3 and Apple numbers are some example of spreadsheet software. वे मल्टीपल सेल्स दर्शाते हैं जो एक ग्रिड बना लेते हैं. एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 और एप्पल नंबर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं. डेटाबेस सॉफ्टवेयर. डेटाबेस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. डेटाबेस डेटा का एक संग्रह है. अ कंप्यूटर डेटाबेस रिलाइज ऑन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर to organize the data and enable to database users to achieve database operations. एक कंप्यूटर डेटाबेस डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है और डेटाबेस यूज़र को डेटाबेस ऑपरेशन तक पहुंचाने के में मदद करता है. डेटाबेस सॉफ्टवेयर allows the
users to store and retrieve data from database. Example are Oracle, MS Access, etc. डेटाबेस यूज़र को डेटाबेस से डेटा स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। उदाहरण है ओरेकल, MS एक्सेस आदि। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर allows the users to create and play audio and video file. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़र को ऑडियो और वीडियो फाइल बनाने और चलाने की अनुमति देता है। दे आर केपेबल ऑफ प्लेइंग मीडिया फाइल। वे मीडिया फाइल चलाने में सक्षम हैं। ऑडियो कन्वर्ट्स, प्लेयर, बर्नर्स, वीडियो एनकोडर्स एंड डिकोडर्स आर सम forms of multimedia. Audio converts, player, video encoders और decoders multimedia सॉफ्टवेयर के कुछ रूप हैं। Software examples of these type of software include Real Player, VLC Media Player and Media Player। इस प्रकार सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं रियल प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर और मीडिया प्लेयर। प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीमीडिया। द इनपुट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू स्पेशल मल्टीमीडिया पैकेजेस। इनपुट्स खास मल्टीमीडिया पैकेजेस से प्रोसेस्ड हैं। द इनपुट पार्ट कैन बी मॉडिफाइड एंड गिवन डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। इनपुट पार्ट विकसित किया जा सकता है और उसे विभिन्न रंग, आकार और रंगों की गहनता भी बदली जा सकती है। द फाइनली प्रोसेस्ड फाइल इज कन्वर्ट इनटू अ स्पेशल फाइल कॉल्ड एक्स फाइल। आखिरी प्रोसेस्ड फाइल स्पेशल फाइल में बदली जा सकती है जो एक्स फाइल कहलाती है। रनिंग ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। The X files that run on the computer system have links with other files. जो X फाइल कंप्यूटर सिस्टम में चलती है उसका दूसरी फाइल के साथ संबंध होता है। They draw their inputs from all other files in multimedia packages, and when these files run you see them as if you are in a थिएटर। वे मल्टीमीडिया पैकेजेस में सभी दूसरी फाइल से इनपुट ड्रॉ करते हैं और जब फाइल चलती है आप उन्हें देख सकते हैं यदि आप किसी थिएटर में हैं। मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। मीडिया प्लेयर मूवी देखने के काम में आता है और गाने सुनने के काम में आता है। We can use any audio, video, CD or DVD which is played on a CD player or DVD player. Media player is a good entertainer. हम किसी ऑडियो या वीडियो CD या DVD को इस्तेमाल करते हैं जो CD प्लेयर या DVD प्लेयर पर चलाया जाता है। मीडिया प्लेयर एक अच्छा मनोरंजन है। वीडियो गेम्स। We can also use a computer for playing video games. हम कंप्यूटर को वीडियो गेम्स खेलने के काम में भी लिया जा सकता है। These games are also called software. ये गेम्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अलादीन, मारियो, प्रिंस, डेव etc. are some of the popular video games. अलादीन, मारियो, प्रिंस, डेव आदि कुछ प्रसिद्ध वीडियो गेम्स हैं। एक्सप्लेन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इस चैप्टर का बुक वर्क दिखा रही हूँ जो आप बुक वर्क देख लें और जिस तरह से ये बुक फिल की हुई है
उसी तरह से आपको बुक फिल करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप वीडियो पूरा देखा करिए। आप जब पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको एक बार में चैप्टर समझ में ना आए तो आप वीडियो को 1 या 2 बार देखें, आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं वो लर्न करना आसान रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज ये चैप्टर पढ़ा, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और KBS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।